शक्तियों को भुला रहे हैं और जो अपने कर्तव्य को समझने में गड़बड़ कर रहे हैं। योगीराज श्री कृष्ण उस समय अर्जुन को सीधा आत्म तत्व के बोध की ओर ले जा रहे हैं। अगर शरीर के विषय में, शरीर से जुड़े सुख और दुख का अनुभव होगा, अगर शरीर से जुड़े लाभ और हानि के बारे में सोचते रहेंगे, तो पुरुषार्थ का मार्ग, महानता का मार्ग, विराटता का मार्ग बड़ी दूर है। श्री भगवान घबराए हुए अर्जुन से कह रहे, अर्जुन देख, परिस्थिति कहती है कि तुम्हें अधर्मियों के सामने उठना पड़ेगा, फिर वो अधर्मी चाहे कोई भी हो। परिस्थिति कहती है कि तुम पर भी कष्ट भारी है, तुम्हारे अधिकार छीन लिए गए हैं और भूमिकाएं लड़ी गई हैं तुम्हारे विपरीत, तुम्हें गिराने के लिए। और ऐसे समय में अगर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओगे तो तुम कर्तव्य के मार्ग से हट जाओगे। और इसलिए इस समय तुम्हें युद्ध करना ही है। और तू ध्यान रखना, नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः यदि मारुतः। अगर कुछ नाश होगा भी, अगर कुछ छूटेगा भी, अगर कुछ हटेगा भी, अगर कुछ तुमसे अलग भी होगा, कुछ लोग तुम्हारा साथ अगर छोड़ भी देंगे तो वो तुम्हारे शरीर से जुड़े होंगे। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक आत्म स्वरूप है, उसका नाश नहीं होता, को प्राप्त होगा, वो शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्म तत्व अविनाशी है, उसे न अग्नि है, न उसे कोई शास्त्र मार सकता है, न उसके स्वरूप पर किसी भी तत्व का प्रभाव पड़ता है। इसलिए तू अपने आप को शरीर जानकर घबरा, तो अपने कर्म को शरीर से जुड़ा हुआ मत जा। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराने के लिए तो जो आज के समय में हम लोग जीवन जी रहे हैं, जैसा जैसा जीवन चल रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ है, किसी न किसी ऐसी परिस्थिति से जूझ ही रहा है जहां, तो ऐसे समय में किसी विवेकशील को श्रवण करना, ऐसे समय में किसी विवेकशील के बताए हुए मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। और इसीलिए सिद्धांत कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम कर्तव्य है। तुम्हारी सोच गलत हो सकती है, मेरी सोच गलत हो सकती है, तुम्हारा निर्णय कमजोर हो सकता है, मेरा निर्णय तुम्हारी पकड़ से बाहर हो सकता है, लेकिन वेद जो कहता है, वेद जो सुना रहा है, वेद जो मार्ग दिखा रहा है, वो सभी के लिए श्रेष्ठ है। और वेदों पर जिसका जीवन आश्रित होगा, जो वैदिक ढंग से अपने जीवन को जिएगा, तो वो सुख और दुख के प्रभाव से काफी ऊपर उठ जाएगा। ये यूं कहें, सुख और दुख उस पर इतना प्रभाव नहीं करेंगे। आत्मा के मार्ग पर चलने वाले जीव के जीवन से सुख और दुख खत्म नहीं होते। ये तो क्या करना, सुख और दुख बराबर बने रहते हैं। समय समय पर जितने ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजऋषि आए थे, उन पर भी कष्ट बराबर बने रहे, लेकिन उन्हें कष्टों की अनुभूति नहीं होती थी। कष्टों की अनुभूति कमजोर हो जाती है, सुख और दुख की अनुभूति कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्म मार्ग पर बढ़ा हुआ व्यक्ति आत्मा के बल और आत्मा के तेज को अनुभव करता हुआ अपना जीवन जीता है। तो इसीलिए सिद्धांत कहता है कि हम वैदिक मार्ग पर बढ़े। सिद्धांत कहता है कि हम वेदों पर आश्रित होकर, वेदों के अनुसार, वेदों के श्रवण और वेदों के अनुसार मनन करते हुए अपने जीवन को जिए। और देखिए, जितना सुंदर निर्माण उस परम सत्ता ने किया है, उतना सुंदर निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता। जो निर्माण परम सत्ता कर चुकी, सृष्टिकर्ता ने जो निर्माण किया है, वो मनुष्य के बस की बात नहीं। और वो निर्माण करने वाला इस सृष्टि
माध्यम से आइए इस सत्य को हम सुने, इस सच को हम सुने कि जो हमें बनाने वाला है वो कहीं दूर नहीं गया, जो हमें बनाने वाला है वो कहीं गुम नहीं हुआ, जिसे ढूंढ के हमने लाना कर्तव्य है बताया। तो किसकी उपासना करनी है, किसको जानना है, किसको मानना है? वो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, उन्हें एक सीमित आकार में ना देखते हुए इस कण कण में देखना है। तो आओ मेरे संग भाव को समझते हुए, समझते समझते इसको संग संग गाना। कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, दिल सोचता है खुद में कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद में कितना महान होगा, कितना महान जिसने संसार में बनाया, इतना महान जिसने संसार में बनाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कल की रोशनी में सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में समाया, उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। सुश्री गायत्री देवी जी कुंथल आश्रम से यहाँ पर पधारे हैं और बहुत ही सुंदर कथा जो है उनकी इस आर्यसमाजी पवित्र हाल के अंदर चल रही है। इस समय मैं आपसे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस समय गायत्री जी का भजन भी चल रहा है और मैं सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इतनी अच्छी कथा इस कठुआ नगर के अंदर हो रही है और मेरी माताओं बहनों जितने भी जहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं वो अपने साथ एक एक दो दो को और साथ लाएं। इतनी सुंदर कथा जो है वो कर रही हैं, आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी, आपके घर में सब जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। कम से कम 2 घंटे यहाँ बैठकर ईश्वर का गुणगान करें। तो इस पवित्र हाल के अंदर सावन मास में अमृत कथा का आयोजन पिछले 27 साल से होकर अब इस बार हम 28वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और अभी कथा बहुत लंबी है। ये 14 अगस्त तक कथा जो है ये चलने वाली है। मेरी माताओं बहनों से भाइयों से प्रार्थना है कि आप इस कथा में आए और सावन महीने की अमृत कथा का लाभ उठाएं। बहुत ही बढ़िया कथा जो है ये चल रही है और पूरे वेदों के आधार पर कथा चल रही है। मैं कई बार कहता हूँ इस देश और समाज के अंदर
कि अगर आप वेदों पर लौटेंगे, वेदों की वाणी सुनेंगे, तो आपकी घर गृहस्थी, आपकी दुकान, आपका काम, आपकी दिहाड़ी, हर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि आप आएँ और आर्य समाज के पवित्र हाल के अंदर कथाएं सुने और अपने साथ बाकी लोगों को भी लाएं और धर्म लाभ उठाएं, कथा भी सुने, उसका पुण्य भी मिलेगा और जिनको आप साथ लेके आएंगे उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।